Hello everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel where we cover the daily current affairs. Myself Arzu Kakkar. इस पर्टिकुलर सेशन में हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो हाल फिलहाल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है और आपको इसकी अपडेट होनी चाहिए, जानकारी थोड़ी होनी चाहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है। रिसेंटली दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया ओवर द करप्शन एलिगेशंस। तो ये क्या कुछ है, इसके पीछे की पूरी स्टोरी जो है उसको समझेंगे ताकि जो भी रिसेंट अपडेट्स हो वो आपको पता चलते रहें। तो ये हेडलाइंस आपको देखने को मिल रही होंगी जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे कि दिल्ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर अरेस्टेड ओवर द करप्शन एलिगेशंस। ये किस चीज़ के करप्शन एलिगेशंस हैं? बेसिकली संडे को जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्हें अरेस्ट किया गया एंड आफ्टर द 8 आवर्स ऑफ इंटेरोगेशन जो कि सीबीआई ने करी, और ये बोला जा रहा है कि उन्हें ये जो पूरी अरेस्ट का केस है, इट इज़ अराउंड द इरेगुलरिटीज इन द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। तो क्या है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी? पहले क्या था बेसिकली लिकर के रिगार्डिंग पॉलिसी, फिर कैसे वो स्क्रैप हुई और फिर वापस से नई पॉलिसी आई, और वो पूरी जो स्टोरी जिसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रही है, ये केस रिवॉल्व कर रहा है, उसको समझेंगे। तो यहाँ पर सीबीआई का कहना है कि जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है उनसे क्वेश्चंस जो है पूछे गए एंड उनका जो नाम है वो लिंक किया जा रहा है विद दी अदर एक्यूज्ड मेंशंस, जिनका एफआईआर में नाम है लिंक विद दिनेश अरोड़ा, और काफ़ी मतलब मैसेजेस एक्सचेंज हुए फ्रॉम दी मल्टीपल फोन्स। तो सीबीआई का ये कहना है कि मनीष सिसोदिया जी जो हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम, वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे इन्वेस्टिगेशंस एंड क्लैरिफिकेशंस जो हैं वो अवॉइड कर रहे थे, इसीलिए अरेस्ट जो है दैट वाज मेड। हुआ क्या था? देखो, स्टोरी ये है कि 2020 में एक पॉलिसी आई एंड इट केम इनटू इफेक्ट इन 2021, जहां पर दिल्ली को 32 जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया और हर एक जोन में हैविंग 27 लिकर वेंडर्स। तो यहाँ पर ये जो नए रूल्स दैट केम इनटू इफेक्ट इन 2021, यहाँ से गवर्नमेंट जो है वो एग्जिट कर रही थी और जो प्राइवेट डीलर्स हैं उनकी एंट्री स्ट्रॉन्ग कर रहे थे कि यहाँ पर प्राइवेट लिकर शॉप्स चले, दैट वुड बी रन इन द सिटी। ईच म्यूनसिपल वार्ड में इट शुड हैव 2 to 3 वेंट्स, ताकि जो भी लिकर और शराब लेना चाहते हैं वो ज़्यादा दूर नहीं जाए। और जो डिस्काउंट है इस पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत, रूल्स के तहत आई वुड से स्पेसिफिकली, दैट वर अलाउड कि मैक्सिमम डिस्काउंट्स दिए जाएंगे, प्राइवेट लोग ही देंगे, गवर्नमेंट यहाँ से एग्जिट ले लेगी। एंड इसका पूरा एम था जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, जो लिकर माफिया था, उसको एंड किया जाए, इंक्रीज करा जाए रेवेन्यू एंड इम्प्रूव द कंज्यूमर एक्सपीरियंस। लिकर वेंट्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसा नहीं है एक जगह कहीं पर 11 शॉप्स हैं कहीं पर एक है, तो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। एंड यहाँ पर जो प्राइस है, जो जिसके पास लाइसेंस है, और जो लाइसेंस के लिए रूल्स थे दैट वर आल्सो मेड फ्लेक्सिबल बाय द गवर्नमेंट, राइट? एंड इवन द वन सेलिंग इट दे कैन सेट देयर ओन प्राइसेस इंस्टेड ऑफ सेलिंग ऑन द एमआरपी दैट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। इसके बाद क्या हुआ? जो डिस्काउंट्स ऑफर किए, जब डिस्काउंट्स होंगे तो ज़्यादा भीड़ होगी, ज़्यादा क्राउड अट्रैक्ट होगा, तो फिर यहाँ से प्रोटेस्ट शुरू होने लगे ऑपोजिशन की तरफ से कि दी एक्साइज डिपार्टमेंट विड्रॉ इन डिस्काउंट्स को विड्रॉ कर देना चाहिए। फिर धीरे आगे जाकर ये जो रिवाइज लिकर पॉलिसी के जो भी चेंजेस थे, बेसिकली लाइसेंस को अलाउ करना टू द अनलिमिटेड डिस्काउंट्स, ये चेंजेस धीरे धीरे इन चेंजेस को वापस से ले लिया गया और जो पहले वाली पॉलिसी थी वो ला दी गई। बेसिकली दीज चेंजेस दैट वर डन दे वर स्क्रैप्ड। तो 2021 में नवंबर में जो ये पॉलिसी आई, जुलाई 2022 के अंदर ये पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने वापस ले ली। अब यहाँ पर स्टोरी ये है कि ये जो पॉलिसी वापस ली गई और जो यहाँ डिस्काउंट दिए गए, इसमें गवर्नमेंट ने अपना फ़ायदा लिया, बिजनेस बेसिकली जो प्राइवेट एंटिटीज से फ़ायदा होने के बाद उनसे पैसे लिए। तो एक रिपोर्ट सबमिट करी गई टू दी एलजी एंड द सीएम सिसोदिया, जिस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है दैट द चेंजेस मेड टू द एक्साइज पॉलिसी, जो चेंजेस किए गए, इट अलाउड अ वेवर ऑफ ₹144.36 करोड़, और साथ ही साथ
ये सब अप्रूव हुआ है विदाउट द अप्रूवल ऑफ LG। तो ये कहना है कि ऑफिशियल सेड कि अगर कोई भी चेंजेस करे जाएंगे ऐसे, दे हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड, एक्साइज डिपार्टमेंट्स नीड टू प्लेस देम बिफोर द कैबिनेट, और फिर उसको LG को फॉरवर्ड किया जाएगा, वहां से फाइनल अप्रूवल आएगा, फिर ये होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट दैट इज सबमिटेड बाय द चीफ सेक्रेटरी, वो बोल रहे हैं कि LG को रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, और यहाँ पर दे ऑल्सो अलाउड अ वेवर ऑफ 144.36। Any changes that are made without the approval of the cabinet and the LG, they are illegal। दिल्ली एक UT भी है, मतलब ये सब उनका कहना है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ इसमें, ये जो स्टोरी है जो ऑफिशियल्स का कहना है डायरेक्ट, वो आपसे शेयर कर रही हूँ। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग मेड वायलेशन टू द दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993। तो इसी के चलते फिर यहाँ पर CBI का ये कहना था कि जो मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया है उसके पीछे ये आई होप अब आपको पता चल गया कि क्या लिंकेज है। और फिर CBI ने ये बोला कि वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें भी अरेस्ट किया है, फिर कोर्ट में पेशी होगी, तो जो भी इसके अपडेट्स होंगे अब आपको वो अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। ऐसी और जानकारी के लिए और अपडेट रहने के लिए, और डेली न्यूज़ एनालिसिस भी चलता है ऑन दी श्रीराम्स IAS यूट्यूब प्लेटफॉर्म, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। Don't forget to like these sessions and share it with your other friends also who are preparing for the civil services. Thank you everyone. Take care.